अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मंच। और आज जो हस्ती हमारे साथ मौजूद है, बहुत सारे लोग, अगर आप फुटबॉल लवर हैं पाकिस्तान में तो उनको जानते होंगे, क्योंकि ये अक्सर आपको जो है ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर दिखते हैं। मैं भी इनको देखता रहता हूँ। कभी पीटीवी इंग्लिश पे आ रहे होते हैं, कभी स्पोर्ट्स साइट पे आ रहे होते हैं, कभी प्रो स्पोर्ट्स पे आ रहे होते हैं। तो और यूट्यूब पे भी आप इनको, ये जाना माना माना चेहरा है, यूट्यूबर भी हैं, तो यूट्यूब पे भी आप देखते होंगे। और मैं ख़ुद इनका फ़ैन हूँ। और ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ था, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। 2023 में मैं 2022 में मैंने डॉन न्यूज़ जॉइन किया एज अ जर्नलिस्ट। और 2023 में मैंने पहली मरतबा पाकिस्तान फ़ुटबॉल को जब कवर किया, पाकिस्तान फ़ुटबॉल के वर्ल्ड कप के क्वालिफायर जो कंबोडिया से हुआ था, वो मैच देखा मैंने। और उसके बाद मैंने यूट्यूब खोला और मेरे सामने एक बंदा आया जो कि व्लॉग कर रहा था पाकिस्तान कंबोडिया के बाद। तो उसके बाद जो है ना, मैं इनका फ़ैन हो गया। उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर पाकिस्तान फ़ुटबॉल से रिलेटेड जो भी ख़बरें होती थी या फिर मैचेस होते थे, तो इनके व्लॉग्स, और ये स्टेडियम में जाके भी व्लॉग्स करते थे और वैसे भी व्लॉग्स ये करते हैं। तो तब से ये सिलसिला शुरू हुआ था। और किसी का फ़ैन होने के लिए आप जो है ना, किसी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है तभी आप उनके फ़ैन बनते हो। और ये फुटबॉल के, मैं कहूँगा कि इंसाइक्लोपीडिया है, मिर्ज़ा इकबाल बेग की तरह, जैसे वो क्रिकेट के इंसाइक्लोपीडिया है। तो शायान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। शायान भाई कैसे हैं? ठीक है? यार आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी है मेरी। मैं इस तारीफ़ का बिल्कुल हकदार नहीं हूँ। मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में और भी इल्काबात से नवाजा गया है, बट यार थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया पहले तो। एंड जब भी कोई स्पेशली जर्नलिस्ट बुलाता है तो मैं खुद भी जर्नलिज्म में मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मैंने काम भी किया हुआ है, रोज़ टीवी में किया है, प्रो पाकिस्तानी में आपने मेरे आर्टिकल्स देखे हुए हैं। सो द थिंग इज़ कि जर्नलिज्म एक मुश्किल काम है, लोगों को लगता है बड़ा ईजी काम है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट आई फील। और मैंने करके देखा है और मैं कई बार फेल भी हुआ हूँ इसके अंदर। और हमसे भी बड़ी गलतियाँ होती हैं। एंड द थिंग इज़ के गलतियों से इंसान सीखता है। बट ये बहुत टफ जॉब है जर्नलिज्म। वही बात है कि अगर आप पॉलिटिकल जर्नलिज्म की बात करो तो पाकिस्तान इज़ द थर्ड मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा जो लोग मरते हैं, जो जर्नलिस्ट मरते हैं, वो थर्ड मोस्ट जो हैं वो क्या नाम है, पाकिस्तान के अंदर होता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू पहले तो कि आपने बुलाया। और दूसरा ये है कि यार पाकिस्तान फुटबॉल एक ऐसा जुनून है जो कि वही बात है ना, वो अली भाई हमारे कहते हैं कि एक बार वो जुनून जो है आपके अंदर वो लग जाए, वो लत लग जाए तो वो बड़ी मुश्किल मुश्किल से छूटती है। इट्स लाइक सिगरेट, वो वाला सीन है। बिल्कुल। तो आई थिंक पाकिस्तान फुटबॉल के लिए लिखता रहता हूँ मैं। थोड़ा मैंने बात करना कम कर दी है, थोड़ा मैंने आजकल वीडियोस बनाना पाकिस्तान फुटबॉल से रिलेटेड थोड़ा कम कर दिए। थोड़ा मेरा ट्रैक चेंज हो चुका है। बट आई थिंक सैफ चैम्पियनशिप आएगी, ज़रूर देखेंगे। आसियान कप आएगा, ज़रूर देखेंगे। एंड आई होप कि पाकिस्तान उसमें अच्छा करे। बिकॉज द मेन थिंग इज़ के देखो, रैंकिंग तो हमारी कोई बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं वाली। ये जो हम आसियान कप भी खेलेंगे तो उसमें जो आप देखो ना, वियतनाम है, थाईलैंड है, ऐसी टीम्स हैं जो कि 100 रैंकिंग से ऊपर हैं। एक 99 पे है, दूसरी 94 पे है। तो इनको हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन सी बात है। बेशक आप दुनिया जहान के अपने डायस्पोरा प्लेयर्स ले आओ, इट्स ऑलमोस्ट वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एक तो ये है, या फिलीपाइंस के पास भी आप देखो डायस्पोरा प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। वियतनाम के पास नेचुरलाइज्ड प्लेयर्स हैं जो कि वो ब्राज़ील से और अफ्रीकन जो कंट्रीज़ है वहाँ से लेके आ रहे हैं। सो आई फील कि बड़ा मुश्किल होगा। मतलब अगर एक ड्रॉ भी निकल आता है फिलीपाइंस के अगेंस्ट, ख़ास तौर पे मैं उस गेम को टारगेट कर रहा हूँ। अगर एक ड्रॉ भी निकल आता है या हम वो मैच जीत जाते हैं तो मुझे लगता है वो कामयाबी होगी पाकिस्तान की। एंड दूसरा ये है कि मुझे ऐसा फील होता है कि सैफ चैम्पियनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें जो उसके अंदर ग्रुप मिला है वो ऐसा ग्रुप है कि हम सेमीफाइनल में आराम से आ सकते हैं। तो ग्रुप पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे, बट ये चीज़ है कि आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज टू टूर्नामेंट्स। अच्छा, हम लोग जो कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल को फॉलो करने वाले जो जर्नलिस्ट हैं, हम देखते हैं कि हमारा कोच हो, फुटबॉल फैंस हों या आप,
जैसे लोग हों, वो सब कहते हैं कि लीग की सख्त ज़रूरत है पाकिस्तान को, और लीग के बगैर पाकिस्तान फ़ुटबॉल का गुजारा नहीं है। और आज मैं ज़ीशान शफ़ी का कोई ट्वीट आया था कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल पाकिस्तान फुटबॉल बोर्ड जो है फ़ुटबॉल, तो वो बहुत करीब हैं लीग को फाइनलाइज़ करने के। तो लीग का क्या सीन है शान भाई? लीग के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। लीग आएगी, किस तरह की लीग होगी, और कब अनाउंस होगी? मिड अगस्त में ज़ीशान शफ़ी का ट्वीट था कि मिड अगस्त में शुरू होगी लीग। तो पीएफएफ क्या करने जा रहा है, किस तरह की लीग लाने जा रहा है? यार मुझे जो बताया गया था, जो मेरी लास्ट टाइम पीएफएफ ऑफिशियल से बात हुई थी बिफोर द अफगानिस्तान मैचेस, जो अफगानिस्तान का जो ट्रेनिंग कैंप हुआ था इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के मैचेस से पहले पाकिस्तान फुटबॉल टीम का, तो मैं वहाँ पे पीएफएफ के ऑफिशियल से खुद जाके मिला था। और उन्होंने जो मुझे पर्सनली मुझे बताया था वो ये था कि आपकी जो लीग है वो अगस्त या सितंबर के आसपास अनाउंस होगी। ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन जून से पहले की, मतलब जो जून में अफगानिस्तान से के मैचेस हमने खेले हैं उससे पहले की। तो उन्होंने कहा था कि अगस्त या सितंबर के आसपास, या तो लास्ट वीक ऑफ अगस्त होगा या फिर सितंबर का पहला हफ्ता होगा। तो उन्होंने कहा था कि फ्रेंचाइज लीग मुझे बोला गया था कि आएगी, और मुझे बड़ा बोला गया था कि फ्रेंचाइज लीग इस तरह होगी कि पहले जो है आपकी ड्राफ्टिंग होगी, ठीक है, ड्राफ्टिंग की अनाउंसमेंट होगी, फिर ड्राफ्ट के बाद आपका ट्रेनिंग कैंप होगा 1 महीने का, जो कि जैसे इंडियन सुपर लीग में भी होता है कि लीग स्टार्ट होने से पहले 1 महीने का ट्रेनिंग कैंप होता है। उसके बाद जब वो प्लेयर्स रिदम में आ जाएंगे फिर हम लीग स्टार्ट करेंगे। तो मुझे जो उन पीएफएफ ऑफिशियल्स ने कहा था वो ये बोला था कि यार 2026 में लीग स्टार्ट नहीं होगी, 2026 में लीग अनाउंस होगी। तो अनाउंसमेंट ज़रूर होगी, बट स्टार्ट होने के जो इम्कानात हैं वो जनवरी या फरवरी तक है। मुझे नहीं लगता कि उससे पहले लीग आने वाली है, ख़ास तौर पे अगर हम फ्रेंचाइज लीग की बात करें, क्योंकि मुझे फ्रेंचाइज लीग के बारे में ही बताया गया था। तो ये है। दूसरा, अगर आप देखें तो पीटीवी पे एक बड़ा ही कॉन्ट्रास्ट किस्म का मोहसिन गिलानी साहब ने इंटरव्यू दिया, और उन्होंने इसमें एक स्टेटमेंट दी है कि हाँ मैं एक ऐसी लीग लेके आना चाह रहा हूँ इसी साल जो कि कहना चाहिए कि प्रमोशन और रेलीगेशन हो उसके अंदर। दैट्स व्हाट ही सेड, कोट एंड कोट। तो वही बात है कि जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि क्या दोनों लीग्स आएंगी या नहीं आएंगी। जो मुझे बताया गया था वो ये था कि पहले फ्रेंचाइज लीग स्टार्ट होगी, और उसके बाद जब वो फ्रेंचाइज लीग ख़त्म हो जाएगी फिर जो है आपकी जो प्रॉपर जो पिरामिड लीग होती है, जिसमें आप कहते हो कि प्रमोशन और रेलीगेशन होती है, और वो कम से कम 3 से 6 महीने की होती है, वो फिर स्टार्ट होगी। तो मुझे ये बताया गया था, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी। सो अब क्या इनके जो ख्यालात हैं वो बदल गए हैं, उसका मुझे आइडिया नहीं है। बट जो मैंने खुद बात की थी उस टाइम पे पीएफएफ ऑफिशियल से, जून जून के टाइम पे, मई जून के आसपास, वो ये बात हुई थी। ये ज़ीशान शफ़ी भी यही कह रहे हैं मेरे ख्याल से कि प्रमोशन और रेलीगेशन होगी, और ये तो या वो। और मोहसिन गिलानी साहब जो है ना, वो इंटरव्यूज़ में और टॉक्स में ये बोलते रहे हैं कि मैं पता नहीं कोई अ, ऐसी लीग लाना चाहता हूँ कि जिसका फ़ायदा हो, जो कि ये आईएसएल बेस नहीं लाना चाह रहे वो मेरे ख्याल से। वो बातें तो इस तरह की करते हैं कि मैं कुछ ऐसा लाना चाह रहा हूँ कि पता नहीं कोई यूरोप टाइप लीग होगी, बट जब आप लोगों से बात होती है तो कहते हैं कि फ्रेंचाइज लीग आएगी। तो फ्रेंचाइज लीग तो मेरे ख्याल से उससे कोई ज़्यादा कुछ फ़ायदा तो नहीं होगा। यार पता है क्या, द थिंग इज कि मैंने एक आर्टिकल लिखा था और उसमें मैंने ये लिखा था कि 2018 में जब लीग हुई थी ना आखिरी बार, जो एक लीग आप हम्म, कह सकते हैं कि हुई थी, हालांकि वो भी फीफा रिकग्नाइज लीग नहीं थी, क्योंकि वो हम्म, अशफाक हुसैन शाह ने कराई थी, और अशफाक हुसैन शाह जो था वो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हुई थी। तो हम्म, उसके अंदर भी आप नोट करोगे कि 2 हफ्ते जो है वो अक्टूबर के अंदर मतलब मैचेस हुए थे, फिर नवंबर में हम्म, मैचेस हुए थे 2 हफ्ते, फिर 2 हफ्ते दिसंबर में मैचेस हुए थे। 2018 की बात हो रही है, ठीक है। हम्म, और जनवरी में जाके इन्होंने फाइनल करवाया था, जो फाइनल आखिरी आखिरी मैचेस हुए थे। तो वो 3 से 4 महीने चली थी। हमारा जो मुल्क है ना उसके अंदर अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, और हमारे लोगों में भी अभी उतना स्टेमिना नहीं है कि वो 3 महीने से ज़्यादा की लीग करवा सकें। लोगों का मतलब ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो लीग ऑर्गेनाइज करवाते हैं, उनसे मेरी मुराद है। मैं फैंस की बात नहीं कर रहा। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं ना हमारे यहाँ पे, सिस्टम क्योंकि इतना गंदा है, इतना ख़राब है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनमें स्टेमिना नहीं है, और ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, ठीक है। आप अगर लीग करा भी लोगे तो आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप इस्लामाबाद में एक सेंट्रलाइज लीग कराओगे, जो कि कहा हम्म। जा रहा था कि अगर फ्रेंचाइज लीग आएगी, जो पीएफएफ ऑफिशियल्स ने मुझे बताया था कि अगर फ्रेंचाइज लीग ठीक है। आएगी तो इस्लामाबाद के अंदर सारे मैचेस होंगे,
और कहा, मुझे ये भी बताया था उन्होंने कि 100 से 200 रुपए का टिकट होगा हर मैच के अच्छा। लिए, मुझे इवन ये भी बताया था। तो ये बात हो रही थी कि टिकट को उस टाइम पे सस्ते से सस्ता रखा जाएगा अगर फ्रेंचाइज लीग आती हो तो। लेकिन बात ये है कि 3 महीने से ज़्यादा अगर पिरामिड सिस्टम की भी लीग आती है ना, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान 3 महीने से ज़्यादा की लीग इस वक्त करवा सकता है। तो मैं कहता हूँ ठीक है यार, अभी आप एक लीग तो स्टार्ट करो ना, आप एक पिरामिड लीग स्टार्ट करो जो कि 3 महीने की हो, और वो आप बोलो कि जी सितंबर से लेके आपका नवंबर के एंड तक चलेगी, ठीक है, 9वां महीना, 10वां महीना और 11वां महीना होना ये चाहिए, असूलन ये होना चाहिए, और उसमें प्रमोशन और रेलिगेशन होनी चाहिए। अगर इस तरह की लीग मोहसिन गिलानी साहब लेके आते हैं, जो कि वो क्लेम कर रहे हैं पीटीवी पे कि वो लेके आएंगे, तो मैं उनको सपोर्ट करूंगा और मैं कहूँगा बड़ी अच्छी बात है कि वो इस तरह की लीग लेके आ रहे हैं। लेकिन अगर वो फ्रेंचाइज लीग लेके आते हैं तो उसके पीछे जो अनासिर हैं, जो उसके पीछे लोग हैं, मसला ये है कि उनको सपोर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे नाम ले सकता हूँ कि नहीं, लेकिन राना सनाउल्लाह के जो दामाद है वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है, उस अच्छा। फ्रेंचाइज, और वो लिटरली फैसलाबाद की जो फ्रेंचाइज है उसको वो ख़रीदेंगे, बल्कि ख़रीद चुके हैं। तो बात इतनी सी है कि वो अगर इस तरह के अनासर मौजूद हैं जिनको फ़ुटबॉल का कोई आइडिया नहीं है और वो फ़ुटबॉल में इतने इंटरेस्टेड नहीं है, वो मनी मेकिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। फ्रेंचाइज लीग विल ऑलवेज बी प्रॉब्लमेटिक बिकॉज उस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं उसके अंदर हु डोंट केयर अबाउट फुटबॉल, हु डोंट केयर अबाउट डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल या यूथ डेवलपमेंट के ऊपर, उस पर वो ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। पिरामिड अगर आती है तो उसका फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल आप कराची यूनाइटेड को लेके आ रहे हो या पोपो फुटबॉल क्लब को लेके आ रहे हो, तो वहाँ पे वो पहले से ही अपनी अकेडमीज चला रहे हैं। उनकी अंडर 9s की भी अकेडमी है, अंडर 10 की भी है, अंडर 12 भी है, अंडर 16 भी है, अंडर 21 भी है, ठीक है, पूरा एक स्ट्रक्चर है उनकी जो अकेडमी है। अब केआरएल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, वापडा में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। बहुत कम क्लब्स हैं पाकिस्तान के अंदर, ऐसे गार्डन्स हो गया एक, उसका नाम ले लेते हैं, कि जिनके पास एक प्रॉपर 7 असाइड या 11 असाइड यूथ अकेडमी है, ठीक है। उस तरह की एक यूथ अकेडमी एग्जिस्ट करती है और उसको वो चला के फिर अपनी जो वहाँ से जो प्लेयर हैं वो अपनी सीनियर टीम में डालते हैं, जैसे पोपो करता है, जैसे कराची यूनाइटेड करता है। इसीलिए इनको बोला जाता है कि ये पाकिस्तान के सबसे 2 बेस्ट क्लब्स हैं, मोस्ट वेल रन क्लब्स हैं, जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज होके चलाते हैं क्लब। सो वो एक चीज़ है। फ्रेंचाइज में प्रॉब्लम ये है कि फ्रेंचाइज में जो फ्रेंचाइज होगी उसका कोई यूथ अकेडमी नहीं होगी और फ्रेंचाइज फीस भी देनी पड़ेगी। अगर आप 1 करोड़ रुपए, जैसे इंडियन सुपर लीग में होता है कि हर फ्रेंचाइज जो होती है वो पार्टिसिपेट करने के लिए लीग के अंदर, इंडियन सुपर लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए 1 करोड़ रुपए दे रही है, ठीक है। तो वो जो रेवेन्यू जनरेशन होता है जो कि गेट रिसीट से आता है या जो टिकट्स की प्राइसेस से आता है, जो फैंस टिकट खरीदते हैं उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, उसमें जो 90% जो रेवेन्यू जनरेशन है वो चली जाती है फ्रेंचाइज फीस पे और प्लेयर की सैलरी पे। तो यूथ फुटबॉल पे जो है वो सिर्फ 10% या 5% लग रहा है। तो उससे यूथ फुटबॉल को जो फ्रेंचाइज फीस है नुकसान हो रहा है। फ्रेंचाइज फीस जो होती है वो दीमक की तरह यूथ फुटबॉल के जो बजट होता है उसको खा जाती है, ठीक है। तो यूथ फुटबॉल में इंडिया के अंदर कुछ लग नहीं रहा, हालांकि उनके पास सेपरेट लीग्स हैं, यूथ लीग्स हैं। पाकिस्तान में तो कोई यूथ लीग ही नहीं है ना। उनका ये है कि उन्होंने इस चीज़ को कंपेंसेट इस तरह किया है कि उन्होंने यूथ लीग्स वो कराते हैं, अंडर 15 की कराते हैं, क्लब लेवल पे, क्लब लेवल की बात हो रही है, अंडर 15 पे कराते हैं, अंडर 18 पे कराते हैं, अंडर 23 पे कराते हैं। 4 यूथ लीग्स हैं उनकी डिफरेंट यूथ एज ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। पाकिस्तान में ऐसा कोई निज़ाम नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये बात होती है कि पिरामिड लीग इसलिए आए ताकि यूथ फुटबॉल में पैसा लगे और वहाँ से टैलेंट निकल के पाकिस्तान की सीनियर टीम में और अपने क्लब की सीनियर टीम में खेले, ठीक ये है। सारा। ये अच्छा, अगर लीग फ्रेंचाइज लीग आती है तो उसमें टीम्स कितनी होंगी और मैचेस कितने हो सकते हैं? आप अपने अंदाजे से अगर बताएं, अपने तजर्बे अच्छा, से। मुझे जो बताया गया था ऑफिशियल्स की तरफ से, उन्होंने मुझे बड़ा डायरेक्टली क्लियरली कहा था कि 8 फ्रेंचाइजीज होंगी, उसमें से एक फैसलाबाद भी थी जो मैंने जिसका भी नाम लिया, तो फैसलाबाद की भी थी, उसमें इस्लामाबाद भी था और ये क्या नाम है, पेशावर भी था और कोयटा भी था। ये जो मेन 6 फ्रेंचाइज है ना पीएसएल के अंदर, वो सारी सिटीज़ जो हैं इसके अंदर भी थी, तो फैसलाबाद, मुल्तान, ये सारी। तो 8 बोला गया था मुझे कि 8 होंगी और वो इस्लामाबाद में सारे मैचेस करवाए जाएंगे। ये जो मोहसिन गिलानी जो एक नई लीग की बात कर रहे हैं ना, ये जो प्रमोशन रेलिगेशन बनी है, ये ऐसा लग रहा है कि शायद वो पिरामिड लीग की तरफ इशारा दे रहे हैं। और अगर वो पिरामिड लीग लेके आ रहे अच्छा। हैं तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। बट ऑनेस्टली मैं ज़्यादा इस लीग के बारे में नहीं जानता जिसकी मोहसिन गिलानी साहब बात करें कि इसमें प्रमोशन और रेलिगेशन होगी, क्योंकि फ्रेंचाइज जब उसकी बात हो रही थी ना फ्रेंचाइजेस की, तो फ्रेंचाइजेस ने पहले जो सीज़न था जब उनसे मुज़ाकरात हुए थे टेबल पे,
जब उनके साथ नेगोशिएशन हम्म, हुई थी टेबल पे, तो ये बोला गया था कि शुरू के जो पहला सीजन होगा और जो दूसरा सीजन होगा उसके अंदर हम्म, रेलीगेशन नहीं होगा। अच्छा। अभी मोहसिन गिलानी अच्छा, साहब कह रहे हैं रेलीगेशन होगी। मोहसिन गिलानी आप कह रहे हैं कि फ्रेंचाइज लीग भी आएगी और मोहसिन गिलानी जो प्रमोशन और रेलीगेशन वाली लीग लाना चाह रहे हैं, तो व्यूवर्स को ये क्लियर कर दें कि दो लीगें आएंगी या फिर एक ही लीग आएगी, किसका क्या यार अभी जो उनका प्लान था ना, जो हम्म, मैंने उनसे पूछा था जो ऑफिशियल से, वो ये कह रहे हम्म, थे कि पहले फ्रेंचाइज लीग एंड आफ्टर दैट जब वो हम्म। खत्म होगी उसके बाद पिरामिड लीग। और पिरामिड लीग उन्होंने मुझे कहा था कि वो 2027 में आएगी। तो तो पिरामिड लीग का दोनों लीगें ये पैरेलल चलेंगी या किस तरह का नहीं, सीन होगा? पैरेलल नहीं चलेंगी। बेसिकली जो फ्रेंचाइज लीग होगी वो मुझे ये हम्म, बताया गया था बाय द पीएफएफ ऑफिशियल्स के वो 1 महीने की होगी और वो एक हम्म, महीने के अंदर खत्म होगी। फॉर एग्जांपल अगर वो हम्म, सितंबर में होती है, हम्म, सितंबर में ही बात हो रही थी कि सितंबर में करेंगे लॉन्च, तो हम्म, अगर वो सितंबर में होती है तो वो सितंबर हम्म। के अंदर ही खत्म हो जाएगी। 4 हफ्ते की लीग होगी, 4 वीक्स में ठीक खत्म हो जाएगी। तो फोर ठीक हो वीक्स के गया। बाद सवाल ये था कि अगले 11 महीने क्या होगा। तो उसमें उन्होंने हम्म, कहा था कि यार वो जो अगले 11 महीने हैं उसमें हम एक 3 से 4 महीने की लीग करवाने की कोशिश करेंगे, जो कि पिरामिड लीग होगी, और उसमें उसको लाने में टाइम लगेगा बेसिकली। ठीक हो गया। तो एक तो ये लीग की बात हो गई, दूसरा ग्रास रूट फुटबॉल ना बहुत इम्पोर्टेंट होती है अगर आपको फुटबॉलर्स निकालने हैं टॉप लेवल के ना। और मोहसिन गिलानी ये बात करते रहते हैं कि मैं ग्रास रूट पे काम करना चाह रहा हूँ, ये वो। तो ये ग्रास रूट के लिए आप मोहसिन नकवी को, मोहसिन गिलानी को, सॉरी दोनों मोहसिन है, क्रिकेट के भी और उसके फुटबॉल के भी। तो मोहसिन गिलानी का आप क्या देख रहे हैं विजन ग्रास रूट की फुटबॉल की तरफ, और ये आपको किस तरह के आदमी लगते हैं, ये फुटबॉल को सुधार पाएंगे जिस तरह की ये बातें करते हैं, जिस तरह का बताते हैं कि मैं, मेरा बैकग्राउंड ये है, मैं फुटबॉल ये पढ़ी हुई है, मैंने वो पढ़ा हुआ। तो आप कैसा देखते हैं इनके दौर को, ये कुछ निकाल पाएंगे पाकिस्तान फुटबॉल में से? यार मुझे लगता है कि सबसे पहले जो मेरा मेन क्रिटिसिज्म है ना मोहसिन गिलानी पे, वो ये है कि वो अभी तक लीग नहीं ला सके। उनको लीग बहुत पहले ले आनी चाहिए थी, जैसे उन्होंने नेशनल चैलेंज कप करवाया था। मेरे ख्याल हम्म, से उनको एक ऐसी लीग ज़रूर करवानी चाहिए थी 2026 के अंदर ही, जहाँ पे आप देखते कि यार चलो 5 डिपार्टमेंट्स और हम्म, आप कह सकते हैं कि 7 क्लब्स, तो टोटल 12 टीमें। पहले भी ऐसे ही होता था, 2018 में भी 12 टीम्स थी। तो 12 टीमों को 5 डिपार्टमेंट आप रख लो और 7 आप क्लब्स रख लो। आपको करना ये चाहिए था कि आप इनको कहते कि आप साथ आके बैठें और आप एक 12 टीमों की लीग करवाएं जिसमें प्रमोशन और रेलीगेशन है। क्या ये वो मॉडल लेके आएंगे या नहीं, ये मुझे नहीं पता, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जहाँ तक यूथ फुटबॉल की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि हर प्रोविंस के अंदर एक कहना चाहिए यूथ फुटबॉल की लीग होनी चाहिए, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि यार प्रोविंशियल यूथ फुटबॉल लीग्स होनी चाहिए, जिसमें आप ये कहो कि अंडर 13 की लीग, अंडर 16 की लीग और फिर अंडर 21 की लीग या अंडर 19 की लीग। ठीक है, तो ये 3 लीग्स होनी चाहिए हर एक प्रोविंस में। बलूचिस्तान में भी होना चाहिए, सिंध में हम्म, भी होना चाहिए, केपीके में भी होना चाहिए, पंजाब में भी होना चाहिए। ये 3 लीग्स साइमल्टेनियसली कैलेंडर ईयर के अंदर चल रही हो। ठीक है, ताकि आपके जो क्लब लेवल है ना, जो क्लब लेवल है, कोई भी क्लब्स हैं आपके जो भी रजिस्टर्ड हैं, जो कि आपके फुटबॉल कनेक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं, वो क्लब्स आपस में खेलते रहें। डिफरेंट एज ग्रुप्स के अंदर खेलें, अंडर 13 लेवल पे, अंडर 16 लेवल पे, अंडर 19 लेवल पे, डिफरेंट एज ग्रुप्स में। ठीक है, और ये 3 लीग्स हर प्रोविंस में एक साथ चलती रहें और सालाना तरीके से चलती रहें, और ये हर साल होनी चाहिए। ये आप जो है ना, तभी यूथ फुटबॉल के अंदर काम कर सकोगे और इसी से यूथ डेवलपमेंट होगी। और फिर फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी कि हम पिरामिड सिस्टम की लीग लेके आ रहे हैं, तो उसमें जो कराची यूनाइटेड है फॉर एग्जांपल, आपकी सीनियर जो लीग है, सीनियर लीग में कराची यूनाइटेड खेल रही है, तो अंडर 19 में कराची यूनाइटेड की अंडर 19 खेल रही हो, अंडर 16 में कराची यूनाइटेड की अंडर 16 खेल रही हो, अंडर 13 में कराची यूनाइटेड की अंडर 13 खेल रही हो। तो इस तरह ये है कि जैसे इंडिया करता है कि 4 यूथ लीग्स होती हैं उनकी कंट्री के अंदर, आपकी हर प्रोविंस में 3 लीग्स हो सकती हैं। ठीक है, अगर आप जो फीफा से आपको पैसा मिलता है उसका सही इस्तेमाल करो और उसका सही बजट लगाओ। सही मसला ये ना कि हमारे यहाँ पे सही बजट नहीं लगाया जाता। ठीक है, आप 3 लीग्स को छोड़ दें, आप 2 लीग्स करवा दें, 2 यूथ लीग्स आप करवा दें हर प्रोविंस के अंदर। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि पाकिस्तान की रैंकिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर जाएगा, नहीं, लेकिन पाकिस्तान की हम्म, रैंकिंग अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, हंड्रेड हम्म। परसेंट होगी। ठीक हो गया। और मोहसिन गिलानी के विजन के बारे में आप क्या कहेंगे? वो यार जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अपना विजन पेश विजन कर देखो रहे हैं यही जिस है, तरह।
मुझे जो मसला है ना मोहसिन गिलानी साहब के साथ, वो ये है कि वो बोलते कुछ है और करते कुछ है। अभी वो 6 महीने पहले कह रहे थे कि यार हम फ्रेंचाइज लीग लेके आना चाहते हैं, अब 6 महीने गुजरे तो अचानक से कह रहे नहीं नहीं हम तो वो प्रमोशन रेलीगेशन वाली लीग लेके आएंगे, जिसमें पिरामिड, ऑब्वियसली प्रमोशन और रेलीगेशन तभी होता है ना जब नीचे टीयर हो और पिरामिड हो, टॉप टीयर सेकंड टीयर। पिरामिड कब बनता है? जब टॉप टीयर सेकंड टीयर होता है। तो वो अब ये कह रहे हैं कि हम प्रमोशन रेलीगेशन लेके आ रहे हैं, पहले वो कह रहे थे कि नहीं फ्रेंचाइज लीग लेके आऊंगा, उससे पहले आप 8 महीने पहले चले जाए वो कह रहे थे जी हम हाइब्रिड मॉडल लेके आएंगे। तो उनका समझ नहीं आता कि वो लीग लाने के लिए क्या मॉडल लेके आएंगे, उनका मॉडल क्लियर नहीं नजर आता मुझे। उनका इंटेंशन क्लियर है, उनकी नीयत में कोई मुझे मसला नहीं है, कि नीयत बहुत साफ है उनकी, नो डाउट अबाउट इट, कि नीयत बड़ी साफ है। फैसल सालेहात से तो वो 1000 गुना ज्यादा बेटर है। लेकिन जब उनकी बात आती है ना कि आप अपना मंशूर बताएं, आपका मैनिफेस्टो क्या है, तो मैनिफेस्टो में वो बहुत ज्यादा वेग नजर आते हैं, अनक्लियर है। ठीक है, कभी कहते हैं जी कि हम पहले फ्रेंचाइज लेके आएंगे, फिर पिरामिड लेके आएंगे, फिर बोलते हैं नहीं सिर्फ पिरामिड आएगी, फिर बोलते हैं नहीं सिर्फ फ्रेंचाइज आएगी। तो वो कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा है कि वो फैंस भी बुखला गए कि भाई, फैंस भी कह रहे हैं कि मोहसिन गिलानी साहब हमें कोई आप प्रॉपर रोड मैप दो। चलो इंडिया जैसा खोखला रोड मैप ही दे दो कि वो बोलते हैं कि हम 2047 में जो है ना दुनिया की टॉप 50 या दुनिया की जो टॉप 60 वर्ल्ड फीफा वर्ल्ड रैंकिंग्स है उसके अंदर हम आएंगे। ठीक है, हम तो वो भी नहीं देते ना, हमारा तो कोई रोड मैप ही नहीं होता। तो मोहसिन गिलानी साहब को मेरी गुजारिश ये है कि एक प्रॉपर रोड मैप दे देना चाहिए, और आई होप, मेरी दुआ है कि 2026 में वो लीग ले आए, लेकिन मुझे लगता नहीं है पर्सनली कि 2026 में लीग आ रही है। अच्छा, वो कितना टिकेंगे? क्योंकि यहाँ पे पता नहीं लगता है कि कौन कितने अरसे रहेगा। पाकिस्तान है, यहाँ क्रिकेट बोर्ड में भी ऐसे ही चलता है। तो इनके आप टेन्योर को क्या देख रहे हैं, कितना कितना टिक पाएंगे पीएफएफ में? क्योंकि काम तो यार तभी कर पाएंगे जब उनको वक्त मिलेगा। हाँ नहीं, मेरे ख्याल से देखो अब वो इलेक्ट हो चुके हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि उनको 4 साल के लिए रहना चाहिए। अगर एक प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया है तो उसको कम से कम 4 साल का तो टेन्योर मिलना चाहिए, जो कि आपका एक प्रॉपर टेन्योर का पीरियड होता है। और 4 साल के बाद फिर हमें देखना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आए हैं, और अब एक फुटबॉलर भी जो है वो भी प्रेसिडेंट बन सकता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ एक पॉलिटिशियन जो था वो पीएफएफ का प्रेसिडेंट बन सकता था। लेकिन अब ये है कि एक आम आदमी भी जो है, और स्पेशली एक फुटबॉलर भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आके बैठ सकते हैं। जैसे हमने क्रिकेट में रमीज राजा को देखा कि वो एक क्रिकेटर थे और वो फिर पीसीबी के अंदर भी आ गए और चेयरमैन भी बन गए। तो ये चीज़ है, बट आई फील कि उनका टेन्योर सेफ है। वो इसलिए क्योंकि जो हाफिज ज़काउल्लाह साहब हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सारों ने बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मेरे ख्याल से जून के अंदर ही। और उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला था, मेरे ख्याल से 3 जून को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा था कि तख्ते को नहीं पलटा जाएगा। ठीक है, और मोहसिन गिलानी साहब को काम करने दिया जाएगा। मोटा मोटा उन्होंने यही बात की थी कि किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो पीएफएफ के मामलात के अंदर मुदाखलत करें, या जो लोग इक़्तिदार के अंदर हैं पीएफएफ में उनका तख्ता उलटने की कोशिश करें। ये चीज़ है जी। अच्छा, हमने देखा है कि एशिया में फुटबॉल फैंस हैं, और वर्ल्ड कप जब आता है तो वो क्रेज़ भी नज़र आता है हमें, कराची में ख़ास तौर पे, लियारी में। इंडिया में है, इंडिया जो है ना, वो उन्होंने कोशिश काफ़ी की, लेकिन उनकी फ़ुटबॉल जो है ना इतनी आगे नहीं जा पाई जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। आईएसएल भी मेरे ख्याल से कितने साल से हो रहा है, 11-12 साल, कितने साल हो गए? 2014 से हो रहा है, तकरीबन 13-14 से हो रहा है। हाँ। जी। तो लेकिन इंडिया में यह है कि क्रिकेट बहुत पॉपुलर है, क्रिकेट के अलावा किसी और स्पोर्ट्स को बेचना वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि फ़ुटबॉल को एज अ प्रोडक्ट, क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो अगर ये सही से मार्केट करें तो उसको बेच सकते हैं? क्योंकि हम अगर लोकल मैचेस भी देखें, लकी मरवत में भी अगर मैं अपने बात करूं एरिया की, या कराची में मैं रहता हूं यहाँ की बात करूं, तो एक लोकल फुटबॉल मैच भी होता है, तो उसमें भी बलूचिस्तान की बात करूं तो लोग तो आते हैं। अब लोग आते हैं एक प्रोडक्ट बेचने के लिए, आपको लोगों की ज़रूरत होती है। अब एडवर्टाइज़र्स और अगर ब्रांड्स ये लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि ब्रांड्स को भी लोग चाहिए, तो फुटबॉल को एज अ प्रोडक्ट अच्छी, मतलब कि यहाँ पे बेचा जा सकता है। जिस तरह के फैंस हैं, मैंने छोटे छोटे इलाकों में देखा है, क्रिकेट मैच में जितने लोग आजकल देखने आ रहे होते हैं स्टेडियम्स में, उससे ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं फुटबॉल में। बलूचिस्तान की बात कर लें, केपीके की बात कर लें, तो ये ऑडियंस तो है आपके पास प्रोडक्ट भी है, ऑडियंस भी है। आप उसको
क्या बेच पाओगे इतना? क्या ये एबिलिटी नहीं है या क्या सीन है इसका? यार देखो, अगर तो सब हम है वही हमारे बात है लिए। ना, वही बात है कि अगर हम डिपार्टमेंट्स के साथ स्टार्ट करते हैं ना, तो पाकिस्तान की आवाम डिपार्टमेंट से नफरत करती है। ये बड़ा हम्म बड़ा क्लियर चीज़ है। अगर हम्म आप केआरएल और वापडा का मैच करवाओगे, ठीक है, कोई मैच देखने नहीं आएगा। आप पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान नेवी का मैच करवा रहे हो, ठीक है, कोई मैच देखने नहीं हम्म आएगा, क्योंकि लोग उससे एसोसिएट नहीं करते। लोग देखना चाहते हैं हम्म रावलपिंडी वर्सेस इस्लामाबाद, लोग देखना चाहते हैं लाहौर वर्सेस कराची, लोग हम्म देखना चाहते हैं पेशावर वर्सेस कोयटा, क्योंकि वो राइवलरी पीएसएल के अंदर भी बनी है, क्रिकेट क्रिकेट में भी बनी हुई है, और वो राइवलरी जो है वो फुटबॉल के अंदर भी है। लोग हम्म आपके जो लोकल क्लब्स हैं, जैसे अफगान क्लब चमन है और मुस्लिम क्लब चमन है, जो कोयटा जो आपके बलूचिस्तान हम्म चमन का जो इलाका है, वो बलूचिस्तान चमन में बहुत बड़े क्लब हैं, हम्म और वो एक बहुत बड़ी डर्बी है। वो देखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हम्म लोकल लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्लब्स, ठीक है। अब वही बात है कि हम्म वापडा का मैच अगर आप केरल से कराओगे तो कोई भी नहीं देखेगा, क्योंकि वापडा को कौन नहीं देखेगा। हम्म मतलब वापडा का तो लोग कहते हैं कि इसको एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए पाकिस्तान में। तो ये वाला सीन है। सो आई फील कि यार आपने ये जो बात की ना कि मार्केटिंग, बेचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे हम्म ये बताओ कि इस वक्त जो मार्केटिंग डायरेक्टर है, ठीक है, जो पीएफएफ के अंदर हम्म बैठा हुआ है, वो कितनी स्पॉन्सरशिप्स हम्म लेके आया है पाकिस्तान फुटबॉल की जो मेन टीम है उसके लिए? एक या हम्म दो, ज्यादा से ज्यादा आप बोल दो कि जिम आर्मर, और दूसरा आप बोल दो कि माइलो, ये दो हैं। हम्म उससे ज्यादा वो स्पॉन्सरशिप्स नहीं लेके आ पाए हैं। तो जो मार्केटिंग डायरेक्टर है ना, अगर आप एक इनकॉम्पिटेंट बंदे को मार्केटिंग डायरेक्टर बना दोगे और उसको काम हम्म नहीं करना आता होगा अपने शोबे के अंदर, अपनी पोस्ट के ऊपर, तो उसका कोई फायदा नहीं। आप उसको जितने मर्जी पैसे दे दो, उसके पास स्किल ही नहीं है कि वो स्पॉन्सर लेके आ सके, ठीक है। हम्म उसके पास स्किल ही नहीं है कि मैंने जो ये, जैसे पीएसएल को बेचा गया, पीएसएल एक प्रोडक्ट था, हम्म उसको पीसीबी ने हम्म बेचा, तो हम्म वो बेचने का जो हुनर है, क्या जो हम्म पीएफएफ में मार्केटिंग डायरेक्टर बैठे हैं, या जो भी ये मार्केटिंग का सारा काम करते हैं, या जो हम्म प्रोडक्ट प्रोडक्ट की सेलिंग का काम करते हैं और इसकी फॉर्मलाइजेशन का काम करते हैं, क्या हम्म वो लोग कॉम्पिटेंट हैं? सबसे पहला सवाल तो ये है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता। सो आपका प्रोडक्ट वही बेच पाएगा जिसके अंदर हुनर होगा, और आपको हम्म सही लोगों को सही पोस्ट पे बिठाना पड़ेगा, तभी जाके। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नाम ले लेता हूँ, कि जब इन्होंने वेंगरुल्ला को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया ना, तो मैंने कहा हम्म यार ये काफ़ी अच्छी अपॉइंटमेंट है। इवन आप इनकी बात कर लें, इमाद जो हैं, ठीक है, उनको जब इन्होंने मीडिया डायरेक्टर बनाया, डॉन न्यूज़ में उमैद काफ़ी, इमाद। उमैद उमैद। उमैद जो है, हम्म हाँ उमैद वसीम, उमैद वसीम जो है, उमैद हम्म वसीम जो है, उनको जब मीडिया डायरेक्टर बनाया, तो वही बात है कि उन्होंने पाकिस्तान फुटबॉल पे काउंटलेस आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। उनसे ज़्यादा कोई भी नहीं हम्म जानता कि पाकिस्तान हम्म फुटबॉल में इस मोमेंट एंड टाइम पे क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और आगे आने वाले हम्म वक्तों में क्या प्रॉब्लम होने वाली है। तो आई हम्म वॉज वेरी हैप्पी कि यार एक बंदा जो क्रिटिसाइज करता था पहले पीएफएफ को, वो अब हम्म आया है पीएफएफ के अंदर, और शायद अब हम देखेंगे कोई ना कोई चीज़। हालांकि जिशान शफी साहब उन पर भी तनकीद करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो अगर एज अ होल अपॉइंटमेंट देखी जाए ना, उमैद वसीम की काफ़ी अच्छी अपॉइंटमेंट थी। लेकिन वही बात है, यू हैव टू अपॉइंट द राइट पीपल, पीपल ऑन मेरिट, हम्म एंड द राइट काइंड ऑफ प्रोफाइल फॉर द राइट जॉब, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। वो करना पड़ेगा, तभी आपका प्रोडक्ट सेल हो पाएगा। अगर मोहसिन गिलानी साहब अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जो है ना वो घुसा देंगे पीएफएफ के अंदर, फिर वो हम्म आप प्रोडक्ट नहीं निकाल निकाल सकोगे। और पाकिस्तान की जो फुटबॉल लीग है ना, उसको डेवलप होने में कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे, एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स, हम्म इससे कम नहीं लगने वाला, क्योंकि लोगों का वो इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक फुटबॉल में, जितना इंडियन फुटबॉल फैंस के अंदर इंटरेस्ट है और बांग्लादेश के फुटबॉल फैंस में इंटरेस्ट है। आप उनके कंटेंट क्रिएटर्स के व्यूज देख लोगे, कितने पागलों की तरह वो उनको फॉलो करते बिल्कुल बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और ऐसी अच्छा, ये तो बात कर ली हमने कि पाकिस्तान फुटबॉल जो है किस तरह से बेहतर हो सकती है, ग्रास रूट के बारे में बात कर ली, लीग के बारे में बात कर ली हमने। अब पाकिस्तान फुटबॉल टीम के बारे में अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान फुटबॉल टीम आशियान में जो है ना, वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली है, और साफ चैम्पियनशिप आ रही है आगे। और अभी डायमंड जुबली हमने टूर्नामेंट जीता था मालदीव्स में मेरे ख्याल से। तो पाकिस्तान टीम के बारे में आप क्या कहेंगे कि आगे आने वाला सीज़न जो है बिजी स्केड्यूल है, तो उसमें कैसा देखते हैं आप? यार पहले सबसे हम पहले, आशियान की बात कर लें। मैं जरा सैफ की मैं बात करना चाहूंगा, और मैं सैफ ये की, कहना चलो। चाहूंगा
हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि सैफ देखो एक तो बहुत बड़ा टूर्नामेंट भी होता है, नो नो डाउट। हम्म। देखो सैफ जीतना हमारा ख्वाब है, हम आज तक सैफ हम्म। नहीं जीते, हम कभी सैफ के फाइनल में भी नहीं आए। वी हैव नेवर हम्म। प्लेड द फाइनल ऑफ सैफ चैंपियनशिप। हम्म। इस दफ़ा आपका बहुत सुनहरा मौका है कि अगर आप अपना ग्रुप किसी तरह टॉप कर लो ना, तो आप हम्म। सेमीफाइनल में जाओगे और आपको हो सकता है रिलेटिवली थोड़ी सी ईजी टीम मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि श्रीलंका या नेपाल बहुत ईजी टीम्स हैं, बट हम्म। श्रीलंका को हराना पॉसिबल। बांग्लादेश को अगर आप से फेस करोगे सेमीफाइनल के हम्म। अंदर, मैं पूरा ये यकीन रखता हूँ कि हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। वी कैन बीट मालदीव्स, हमारे ग्रुप में मालदीव्स है, हमारे ग्रुप में इंडिया है। मालदीव्स को हम हरा देंगे, इंडिया का मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि इंडिया का भी ये कंफर्म नहीं है कि इंडिया की ए टीम आएगी या बी टीम आएगी, उसका क्या सीन होगा मुझे नहीं पता। हम्म। बट ये ज़रूर है कि हम मालदीव्स को हरा सकते हैं और मालदीव्स के पास कोई डायस्पोरा प्लेयर नहीं है। अगर हम इंडिया को किसी तरह हरा दें, पहले तो आपको आई बॉल्स बहुत आएंगी, लोग आपको नए हम्म। फुटबॉल फैंस बनेंगे पाकिस्तान के अंदर, और आप बिल्कुल। इंडिया के साथ अगर ड्रॉ भी कर लेते हो तो आपका बड़ा मैसिव चांस बन जाएगा कि शायद आप किसी तरह बांग्लादेश को अवॉइड कर दो इन द सेमीफाइनल। मैं चाहता हूँ कि हमें हम्म। बांग्लादेश सेमीफाइनल में ना मिले। अगर हमें बांग्लादेश सेमीफाइनल में नहीं मिलती तो हमारे लिए थोड़ा सा रास्ता आसान हो जाएगा फाइनल तक पहुँचने के लिए, और फाइनल तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तान कभी पहुँचा नहीं है, हिस्ट्री में नहीं हुआ ये। सो हिस्ट्री अगर आपने तारीख रकम करनी है तो आपको हम्म। सेमीफाइनल में थोड़ा सा ईजी मैच चाहिए, और उसके लिए आपको अपना ग्रुप टॉप करना पड़ेगा। तो मैं अच्छा चाहता हूँ कि ये ग्रुप टॉप करें। फाइनल सेमीफाइनल तक पाकिस्तान को किस रैंक की टीमें टक्कर सकती हैं, ये भी आप बता दें थोड़ा सा फैंस को। यार अगर सैफ की बात करें तो हमें बांग्लादेश मिल सकती है और हम्म। श्रीलंका मिल सकती है। अब वही है कि अगर हम अपना ग्रुप टॉप करेंगे ना, तो वो जो हम्म। दूसरी जो ग्रुप है उसकी जो सेकंड प्लेस टीम होगी उससे हमारा मुकाबला होगा। अब हम्म। वहाँ पे श्रीलंका मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका सेकंड आएगी। तो अगर हम हम्म। टॉप करते हैं, श्रीलंका सेकंड आती है, तो हम्म। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका सेमीफाइनल में होगा। सो हम्म। मैं ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका हो। मैं श्रीलंका को ये नहीं कह रहा कि वो अच्छी टीम नहीं है, उनके पास 9 से 10 बेहतरीन डायस्पोरा प्लेयर्स हैं जैसे पाकिस्तान के पास भी हैं, लेकिन पाकिस्तान ना उनको कुछ हद तक एक है उम्मीद है कि हाँ हरा सकते हैं। बांग्लादेश अगर सामने आ गई ना, तो एक तो वो बांग्लादेश में हो रहा है सैफ चैंपियनशिप, ऊपर से हम्म। बांग्लादेश के पास एक प्रीमियर लीग का प्लेयर है हमजा चौधरी, ठीक है, ऊपर से उनके बिल्कुल। पास शामिद शोम है जो कि मेजर लीग सॉकर में खेला हुआ है जहाँ पे मेसी खेलता है अभी, वो वहाँ पे खेला हुआ है, ठीक है। हम्म। तो वो बांग्लादेश को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा इन द सेमीफाइनल। आई डोंट वांट बांग्लादेश इन सेमीफाइनल, अगर मेरे से आप पर्सनली पूछोगे। सो अच्छा पाकिस्तान, हाँ सेमीफाइनल में अगर श्रीलंका मिलता है तो हाँ, फाइनल में हमें इंडिया मिल सकता है। फाइनल में हमें इंडिया मिल सकता है क्योंकि देखो अगर पाकिस्तान श्रीलंका से खेलेगा तो इंडिया बांग्लादेश से खेलेगा, तो इंडिया हम्म। बांग्लादेश में जो जीतेगा वो फिर पाकिस्तान से फाइनल में खेलेगा, और पाकिस्तान को श्रीलंका को हराना होगा। तो वो सिंपल सा फंड है। आपने 4 मैच खेलने हैं यार, मतलब पिछला जब हम्म। शहजाद अनवर जो 2023 में शहजाद अनवर हमारे मैनेजर थे, उनको तो देखा था कुवैत मिल मैंने। गई थी, उनको तो कुवैत मिल गई थी, उनको तो नेपाल मिल गई थी, उनको मिल गई थी हम्म। वो क्या नाम है, इंडिया मिल गई थी, ठीक है। वो हम्म। तो ग्रुप ही बहुत मुश्किल था। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। मतलब मक्खन सा ग्रुप मिला है आपको, इसमें आप इंडिया से हार भी जाओ तब भी क्वालिफाई कर जाओगे सेमीफाइनल। तो ये सीन है। बिल्कुल। बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि 6 मैचेस हमें मिले हैं, और ये 6 हम्म। मैचेस में हम अपनी रैंकिंग जितनी ज़्यादा इंप्रूव करें अच्छा होगा। आसियान कप पे अगर हम बात करें अभी, तो आसियान कप में हम्म। आप खेल रहे हो वियतनाम से, जिसके पास हम्म। ब्राज़ील के और अफ्रीकन नेचुरलाइज और डायस्पोरा प्लेयर्स हैं, ठीक है। और दूसरा फिर आप फिलीपाइंस के पास चले जाओ, फिलीपाइंस की जो विमेंस टीम अगर सिर्फ निकाल के आप देख लो ना, विमेंस टीम, उनकी हम्म। 23 में से 20 लड़कियां जो होती हैं वो डायस्पोरा होती हैं, बाहर से आती हैं, ठीक है। तो मेंस का भी आप सोच लो कि कम से कम 10 या 8 उनके डायस्पोरा प्लेयर ही होंगे। हम्म। तो फिलीपाइंस भी बहुत मुश्किल होने वाला है, हालांकि उनकी रैंकिंग 135 है। फिर थाईलैंड रेगुलरली आसियान कप के फाइनल में खेलती है, आसियान जो चैंपियनशिप होता है उसके फाइनल में खेलती है, वो जीतती भी है मल्टीपल टाइम्स आसियान चैंपियनशिप, वो 1-2 बार मेरे ख्याल से जीते भी हुए हैं, रिसेंटली जीते हैं। तो ये हम्म। तीनों टीमें बहुत मुश्किल है। मैं ये समझता हूँ कि अगर फिलीपाइंस के अगेंस्ट मैं उस मैच को टारगेट करूँगा, अगर हम एक हम्म। आध पॉइंट निकाल लेते हैं या वो मैच जीत जाते हैं तो वो कामयाबी है, वो पाकिस्तान के लिए सक्सेस है। यू डोंट नीड एनीथिंग मोर देन दैट। सो वन विन वुड बी इनफ एंड आई विल बी अच्छा, वेरी हैप्पी। डिवीज़न 1 में कैसे पाकिस्तान जो है ना वो शामिल हुई आसियान के? यार ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मेरे पास भी इसका सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की रैंकिंग 198 थी। अच्छा, अब सीन हम्म। ये हुआ था कि क्योंकि चाइना जो है ना वो हमारे से पहले खेलने वाला था, तो चाइना ने लास्ट हम्म। मोमेंट पे कहा, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको लिया गया है इसके अंदर, इस हम्म।
क्या नाम है, आसियान कप के अंदर। तो चाइना ने बोला यार कि हम तो बैकआउट करें। उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई सबसे ज़्यादा फिर किसकी पॉपुलेशन है। बांग्लादेश को उन्होंने देखा, पाकिस्तान को देखा, पाकिस्तान की ज़्यादा थी। हमारा तो बोला जाता है कि सबसे ओवर पॉपुलेटेड आबादी वाला जो मुल्क है वो हमारा है, 6th मोस्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली हमारी आबादी है। तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को फिर हम करते हैं, पाकिस्तान इंडिया हो सकता है कोई सीन बन जाए कि ये लोग मिल भी जाए। तो वो अनफॉर्चुनेटली अब ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ उससे भी ज़्यादा थी कि पाकिस्तान और इंडिया को सेम ग्रुप में नहीं रखा, क्योंकि अगर आपको आई पॉज चाहिए तो आपको पाकिस्तान इंडिया को सेम ग्रुप में रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो और मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग था। मेरे लिए ये चीज़ इतनी शॉकिंग नहीं है कि पाकिस्तान डिवीजन 1 में कैसे आ गया, मेरे लिए ये शॉकिंग था कि इंडिया पाकिस्तान सेम ग्रुप में नहीं था। तो आई थिंक वो पॉपुलेशन का भी एक सीन था, और दूसरा क्योंकि चाइना जो था वो बैकआउट कर गया, उसकी वजह से हम डिवीजन 1 में है, विच मेक्स मोर सेंस टू मी। अच्छा, ये पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी क्रिकेट की तरह फुटबॉल में भी ये बेच सकते हैं, या आपको नहीं लगता? क्योंकि मुझे भी नहीं लगता उस तरह से बेच सकते हैं या यार बेच नहीं बेचना चाहते सकते, हैं। बेच नहीं सकते क्योंकि देखो उसके लिए ना आपको मल्टीपल टाइम्स इंडिया को हराना पड़ेगा, कम से कम जैसे आपने अफगानिस्तान को हराया है, हम्म अफगानिस्तान को आपने पकड़ के 2 बार हरा दिया, ठीक है। हम्म तो आपको इंडिया को भी प्रॉपर हराना पड़ेगा। और अगर अभी आप रिकॉर्ड देखो तो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस 18 या 19 बार हुए हैं, पाकिस्तान सिर्फ 3 मैच जीता है उसमें से, सिर्फ 3 मैच 18 या 19 में से। तो यू हैव टू कीप बीटिंग इंडिया वेन एवर यू यू फेस दैट। उसी उसी हम्म तरह राइवलरी बनती है। क्रिकेट में आपने कैसे राइवलरी बनाई, आपने ओडीआईज में उनको हराया 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 हराया, अब जाके वो इंडिया इतनी पावरफुल हो गई है। अब आपको पता ही है आईसीसी कंट्रोल करती है, बीसीसीआई कंट्रोल करती है क्रिकेट को, हम्म, सही है। तो उनके पास इतनी पावर अब आ गई है कि वो आपको पकड़ के मतलब वो अब समझते ही नहीं है कुछ आपको। तो वो वाला सीन है। बट आई थिंक फुटबॉल में ये तभी बेचा जा सकता है जब आप अपने डायस्पोरा प्लेयर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करो, सही है, नंबर 1। ताकि आपके पास एक सुपरस्टार है, जैसे आदिल नबी एक सुपरस्टार है, इसमें कोई शक नहीं है, आदिल नबी इज अ सुपरस्टार। लोग कहेंगे उसके ईगो के मसले हैं, ये है वो है, बट आदिल नबी जब से खेला है पाकिस्तान के लिए आप एक मैच नहीं हारे, यू हैव नॉट लॉस्ट अ सिंगल, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो वो सुपरस्टार है। वो इवन इंडियन सुपर लीग में भी खेला, क्यों खेला है, क्योंकि इंडियंस को पता है कि उसकी क्या वैल्यू है, वो जानते हैं कि वो किस बिल्कुल। कैरेक्टर। सो आई फील कि आपको अपने जो स्टार्स है ना, स्टार्स वो मजीद लेके आने पड़ेंगे। अब्दुल्ला इकबाल जैसे प्लेयर्स हैं उनको लाना पड़ेगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार अब्दुल समद अरशद जो हमारा राइट विंगर है वो हो सकता है डेनिश सुपर लीग में जाके खेले इन द फ्यूचर में हो सकता है। तो आपको टॉप टियर के प्लेयर्स उठा के लाने होंगे, तभी जाके वो जो ये जो राइवलरी है ना वो एक सुपर स्टार्स वाली राइवलरी बनेगी। एंड देन इंडिया पाकिस्तान को देखने में मजा भी आएगा। क्वालिटी जो है ना वो राइवलरी बनाती है, क्वालिटी आपको बिल्कुल। दोनों साइड जो है ना अपने अगर क्वालिटी पे काम करेंगे, फुटबॉल की क्वालिटी पे जितना क्वालिटी पे काम करेंगे उतना मजा आएगा देखने में। क्रिकेट में अगर हम बात करेंगे, पाकिस्तान अब उस तरह से compete नहीं कर पाता इंडिया से, तो अब लोग भी नहीं देखना चाहते, स्पॉन्सर्स भी नहीं आते। तो नहीं ये आते। इंडिया को भी नुकसान है इसका, क्योंकि ज़्यादातर ब्रॉडकास्टर्स इंडिया से होते हैं। तो पाकिस्तान को अगर इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में अगर आपको बेचना है इसको, तो दोनों साइड से काम करना पड़ेगा और दोनों बोर्ड्स को मिल बैठना पड़ेगा कि यार पैसा दोनों के पास आता है। इंडिया के पास ज़्यादा आता है लेकिन पाकिस्तान के पास भी आता है इससे। तो अगर तो मेरे ख्याल से राइवलरी बेचनी है या तो क्वालिटी बेहतर करनी पड़ेगी दोनों स्पोर्ट्स की, क्रिकेट और यार फुटबॉल। देखो अच्छा। जहां तक पैसा कमाने की बात है ना, पाकिस्तान पैसा हम्म तभी कमा सकता है जब वो एक प्रॉपर लीग लेके आए। इंडिया कैसे हम्म पैसे कमाता है, इंडिया पैसा कमाता हम्म है इंडियन सुपर लीग से, जो उनके पास हम्म फुटबॉल लीग है। वहां से वो हम्म तकरीबन जब रिलायंस की कंपनी होती थी तो वो 100 करोड़ रुपए कमाते थे साल का, साल का 100 करोड़। सो वो अपनी लीग से पैसा जनरेट करके और फिर वो ग्रास रूट पे लगाते थे। हमारे यहाँ लीग ही नहीं है, पैसा कहाँ से जनरेट होगा, हम सेल्फ सफिशिएंट, बिल्कुल। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन सेल्फ सफिशिएंट है ही नहीं। वो सारे पैसे जो डिपेंडेंट है, वो जो 10 मिलियन फीफा फंडिंग आएगी, 10 मिलियन या 15 मिलियन, वो 10 और 15 मिलियन पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। और वो भी टूट टूट के मिलता है आपको, मतलब 7 मिलियन स्टे एक साल में मिल गया, 6 मिलियन दूसरे साल में मिल गया, ये वाला सीन है। स्टेडियम भी नहीं है आपके पास, स्टेडियम भी नहीं। स्टेडियम भी नहीं है। और देखो अगर कल को आप जैसे इंडिया ब्राजील को बुला रहे हैं, कल को हम्म अर्जेंटीना आपको बोले कि जी हम आपके साथ खेलना चाह रहे हैं, अर्जेंटीना हम्म आना चाह रहे हैं, जी मेसी आना चाह रहे हैं, ठीक है, हम्म आपके पास स्टेडियम है कि आप कहो कि यार हम जिना स्टेडियम में खिला देंगे, खिला नहीं, हम सकते लियारी के ककड़ी ककड़ी स्टेडियम में वो फुटबॉल का वर्ल्ड कप करवा रहे थे। लियारी में हो? वर्ल्ड कप करवा रहे थे ना। वही बात है ना, आपको अभी जिना स्टेडियम पे इतना काम करना पड़ेगा, बाकी स्टेडियम तो छोड़ ही दो, बाकी स्टेडियम पे भी काम होना हम्म चाहिए। लेकिन हम्म बाकी स्टेडियम की तो बहुत ही बुरी हालत है, मतलब वो तो वो एक ऐसा कैंसर का मरीज है जो कि अपने 4th स्टेज पे पहुंच चुका है, वो स्टेडियम्स की वो वाली हालत है।
आप तो नबील मैं का बोलो और यहाँ पीपल्स पार्टी के आप बयान नहीं सुनते कि हम फीफा वर्ल्ड कप करवाएंगे अगला लियारी में। नहीं, वो पता है क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है, वो हम्म आइडिया ही नहीं है कि फुटबॉल पाकिस्तान में कैसे चल रही है। हम, मैं हम्म और आप तो 4 साल से देख रहे हैं, 3.5 साल से हम लोग हम्म कवर कर रहे हैं। आप भी कवर कर रहे हो, डॉन हम्म न्यूज आपने बोला कि आप डॉन में भी कवर कर रहे थे, मैं भी कर रहा हूँ, तो हम तो हम्म तब से कर रहे हैं। बट आई फील कि यार देखो, लीग लाना इम्पोर्टेंट है, हम्म यूथ लीग्स का इंट्रोडक्शन होना इम्पोर्टेंट हम्म है, डायस्पोरा प्लेयर्स की क्वालिटी पे काम करना, जैसे वो नॉर्बर्टो सोलानो कहता है ना, जो कि बात ठीक करता है वो, कि हम्म मुझे टॉप 3 जो टीयर होती है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो बाहर की लीग्स है, थर्ड ईयर से हम्म। नीचे वाला प्लेयर मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, वो बात गलत नहीं करता, और जब से उसने वो बात सही। की, आप देखो यूसुफ भट्ट ने क्या किया, यूसुफ भट्ट ने डेनमार्क छोड़ा और वो फिलीपाइंस की टॉप टीयर में जाके खेला, सही। फिलीपाइंस चला गया वो। सही है। अभी जो आपके जो लोकल प्लेयर हैं, मेरे काफ़ी हम्म लोकल प्लेयर, अभी भी बात हो रही है, बहुत सारे बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हम्म क्योंकि अल्बर्टो सोलानो ने कहा है, अगर तुम्हारे पास क्लब ना हुआ ना, तो तुम्हें सेलेक्ट नहीं हम्म। करूँगा। ठीक है, तुम बाहर हो, बिल्कुल। तुम मेरे प्लान से ही बाहर हो, मैं तुम्हें समझता ही नहीं हूँ, मैं एग्जिस्ट अच्छा। ही नहीं करते तुम मेरे लिए। तो आई थिंक जिस प्लेयर के पास क्लब नहीं है, ठीक है, चाहे वो लोकल हो या वो डायस्पोरा हो, मैंने पहले भी ये बात हम्म की है, जिस प्लेयर के हम्म पास 2-2 साल से क्लब नहीं है, 2-2 साल से, हम्म उसको हम्म। पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होना चाहिए। उनको होना चाहिए जो कि 6 महीने से या 7 महीने से खेल रहे हैं, उनको डेफिनेटली पाकिस्तान की टीम का हिस्सा होना चाहिए। ठीक हो। अच्छा, लियारी की बात हमने की तो लियारी का मैं एक वाकया मैं शेयर करना चाहूँगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप जब शुरू हो रहा था, तो फुटबॉल वर्ल्ड कप की आप चांद रात कह लें, फुटबॉल वर्ल्ड कप से एक दिन पहले हम लियारी गए, तो वहाँ पे चांद रात वाला माहौल था। जैसे यहाँ पे चांद रात को शॉपिंग पे नहीं निकल जाते, छोटी ईद की चांद रात को बाज़ारों में हाँ रश हो, तो वहाँ पे भाई पूरी गलियाँ सजाई हुई हैं, और वहाँ जो है ना तरह तरह के झंडे बनाए हुए हैं और लोग जमा हुए हैं एक चौक से में, और किसी ने जो है ना बड़े बड़े स्पीकर लाए हुए हैं और वो बड़ी स्क्रीनें लगा रहे हैं, गाने बजा रहे हैं फुटबॉल की। तो मेरे ख्याल से यार क्रेज़ तो है, और लियारी में ख़ास तौर पे। और मैं जब वहाँ गया ना, तो वहाँ 20 साल का लड़का हो या 10 साल का लड़का हो या 80 साल के भी हमें मिले फुटबॉल फैंस, और उनके पास नॉलेज, उनके नॉलेज की बात करें अगर आप, तो आम से लोग होते हैं, इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन उनकी जो फुटबॉल नॉलेज थी ना, वो बाकी पाकिस्तान से बहुत अलग थी। या आप लियारी की बात कर लें या केपी के बलूचिस्तान, इस्लामाबाद के लोगों की बात कर लें, वहाँ इस्लामाबाद में तो मेरे ख्याल से एलीट रहती है, तो वहाँ फुटबॉल हाँ, वहाँ तो मम्मी डैडी लोग जो है ना, वो बहुत मम्मी ज्यादा है। डैडी लोग हैं। इवन वहाँ पे आप देखो ना, जो अकेडमीज होती हैं, 10-10, 15-15 हम्म हज़ार लेती हैं पे टू प्ले के लिए। आप किसी भी हम्म अकेडमी में चले जाओ, पोपो की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन आप किसी भी हम्म अकेडमी में वहाँ पे चले जाओ, वो कम हम्म से कम आपसे 10,000 लेंगे, 15,000 लेंगे, कि यार तुम आओ, हम्म। हमें पैसे दो और खेलो, पे टू प्ले। सो इसी तरह बिजनेस चलता है फुटबॉल अकेडमीज का इस्लामाबाद के अंदर। फुटबॉल ऑडियंस है आपके पास, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं पा रही है, इनकम्पिटेंस है मेरे ख्याल से। आप यार ये कहेंगे इसको? इनकॉम्पिटेंस भी है, और हमारे पास ना देखो, हमारे पास यूरोपियन फुटबॉल की आवाम बहुत ज्यादा है, लेकिन जब हम्म बात होती है पाकिस्तान फुटबॉल की आवाम, मुझे लगता है हम्म। वो थोड़ी सी कम है, वो कम है मुझे लगता है, क्योंकि उसकी वजह क्या? उनको, उसकी वजह ये है कि आप मैचेस जीत नहीं रहे थे। ठीक ऐसी है, कोई आपके, परफॉर्मेंस ही नहीं आई है। ऐसी आपका आपकी कोई कोई प्लेयर? परफॉर्मेंस नहीं है। अब जब आप जीते हो ना, जब आप जीते हो हम्म अफगानिस्तान के अगेंस्ट, हम्म तब आपने देखा है कि हाँ, थोड़े बहुत लोग हैं। जब आप कैम्बोडिया से जीते तो नए लोग जुड़े, नए फैंस आए, नए हम्म कंटेंट क्रिएटर्स आए, आपने नए हम्म कंटेंट क्रिएटर्स को जन्म लेते हुए देखा जब आप कैम्बोडिया से जीते। हम्म उससे पहले सिर्फ मैं कर रहा होता था और ऑन द माइक होता था, हम दो कर रहे होते थे। ठीक है, उससे पहले कंटेंट क्रिएटर्स इतने थे ही नहीं। जब कैम्बोडिया से आप जीते, तो फिर आपने देखा यार कि कंटेंट क्रिएटर्स हम्म। आना स्टार्ट है। आप अफगानिस्तान से जीते, आप देखो नए लोगों ने रील्स बनाना स्टार्ट किए इंस्टाग्राम के ऊपर। तो लोग जुड़ते तब हैं जब आप रिजल्ट लेके आते हो, बाय हुक और क्रुक। अगर आप रिजल्ट नहीं लाओगे, कोई आपके साथ नहीं जुड़ेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। मैं बात करना चाह रहा हूँ, अभी पाकिस्तान जो डायमंड जुबली टूर्नामेंट जीता है, उसमें एकदम से जो है ना, मैं नई रूह देखी मैंने टीम में। पहले ये गोल जो है ना, अच्छे तरीके से फिनिश नहीं कर पाते थे, या गोल कर ही नहीं पाते थे। हम लोग बहुत करीब चले जाते थे गोल करने के, लेकिन हमसे फिनिश नहीं होता था। लेकिन आपने यहाँ देखा कि यार हमारे प्लेयर फिनिश भी कर रहे थे और गोल्स भी कर रहे थे, और गोल कंसीड भी कम किए, या कोई किया ही नहीं हमने।
यूसुफ बट ने कोई किया गोल वो, या वो क्लीन शीट सारी ली है उसने? आई थिंक मोस्टली तो क्लीन शीट्स ही रखी हैं जहाँ तक मुझे याद पड़ा है। बट द थिंग इज कि देखो हमारा ना जो बिगेस्ट प्रॉब्लम रहा है ना, वो एक तो रहा है कि हमने, मुझे अभी भी फील होता है कि जो खास तौर पे वो जो बांग्लादेश अंडर-23 वाला मैच था, वही एक जहाँ गोल पे, खाया हमने शायद। हाँ, जो बांग्लादेश ड्रॉ हुआ था। अंडर 23 वाला जो मैच था ना, उसमें 0-0 ड्रॉ हुआ था। और मुझे लगता है कि वहाँ पे जो हमारी डिसीजन मेकिंग थी, जो हमारी फिनिशिंग एबिलिटी थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। मुझे लगता है हमें अपनी जो डिसीजन मेकिंग है ना, जो फाइनल थर्ड में हमारी डिसीजन मेकिंग होती है, वो बहुत बेटर होनी चाहिए। इवन मालदीव्स में भी मुझे लगता है कि हमें 5 गोल मारने चाहिए थे। हमने 3 गोल मारे थे उस मैच में, लेकिन मुझे लगता है कि 5 गोल हमें मारने चाहिए था। हमें काफ़ी ऐसे चांसेस मिले थे कि जिधर 5 से 6 गोल हम मार सकते थे, लेकिन क्योंकि फिनिशिंग एबिलिटी उस लेवल पे अभी नहीं है हमारी डिसीजन मेकिंग उस लेवल पे नहीं है, उस वजह से हम नहीं मार सके। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे एक और चीज़ भी लगती है कि मिडफील्ड में ना हम थोड़ा सा स्ट्रगल इस एतबार से करते हैं कि आदिल नबी एक प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है, अली आगा एक डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है। वो एक, आप उसको नंबर 6 कैज़मीरो टाइप नंबर 6 नहीं बोल सकते, जैसे रियल मैड्रिड में या मैनचेस्टर यूनाइटेड में या ब्राज़ील में कैज़मीरो खेलता है, उस तरह का नंबर 6 दोनों प्लेयर्स नहीं है। अली आगा एक प्रॉपर ऐसा प्लेयर है जो नंबर 10 खेलता है और नंबर 8 खेल सकता है, नंबर 6 नहीं है वो। और आदिल नबी भी नंबर 10 है, ठीक है, स्ट्राइकर के पीछे खेलता है, वो भी नंबर 6 है। वो दोनों डबल पिवट में नंबर 6 बन के खेल रहे थे, सही है, और बहुत ज़्यादा डीप एरियाज में खेल रहे थे। हमारे पास रईस नबी टाइप का जो प्लेयर है, जो कि बेचारा इंजर हो गया, पहले मैच में इंजर हो गया, और एतजाज जैसा जो डिफेंसिव मिडफील्डर है, उस तरह के नंबर 6 नहीं है हमारे पास। और हम उस मामले में बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं, क्योंकि रईस भी नहीं है और एतजाज रिटायर हो गए। तो हमें एक प्रॉपर ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि कंट्रोल ना कर सके, बल्कि एक डिसरप्टिव प्लेयर और टैकल मार के प्ले को ब्रेक कर सके। कंट्रोलर की बात नहीं कर रहा मैं, प्ले को ब्रेक करने वाली बात कर रहा हूँ कि येलो कार्ड ले, ठीक है, जब ज़रूरत पड़े टीम के लिए, और सामने वाले के मोमेंटम को तोड़े। वो मिडफील्डर हमारे पास नहीं है। अच्छा, बांग्लादेश की आपने बात की, तो बांग्लादेश अंडर-23 वाला मैंने नोट किया कि बेंच स्ट्रेंथ ज़्यादातर खिलाई थी नॉर्बर्टो सोलानो ने, उनकी टीम को देखते हुए कि वो भी अंडर-23 ला रहे हैं, तो मेन प्लेयर्स नहीं खिलाए थे मेरे ख्याल से। और उनके वैसे 6 प्लेयर्स जो थे वो अंडर-20 थे, जो उनके 6 थे ना। मैंने वीडियो भी जब बनाई थी तो मैंने पूरी लाइनअप उनकी दिखाई थी। उनकी पूरी लाइनअप के अंदर अगर आप गिनोगे ना, 5 से 6 प्लेयर्स थे जो अंडर-20 के प्लेयर्स थे बांग्लादेश। हमारे भी मेन टीम नहीं खेली थी ना, हमारी मेन नहीं थी, लेकिन हमारा ये था कि रईस नबी खेल रहा था, आदिल नबी खेल रहा था। अगर रईस नबी इंजर ना होता तो हम वो मैच जीत जाते, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि रईस नबी इंजर हो गया, और उसके बाद जब आपने गोल नहीं मारा तो पूरे बांग्लादेश ने आपका फिर मजाक उड़ाया, पूरे इंडिया ने आपका मजाक उड़ाया कि यार आप अंडर-23 और जो अंडर-20 जो 6 प्लेयर हैं, मतलब जो उनके लिटरली बांग्लादेश की फर्स्ट टीयर में खेल रहे थे उनके सही है, उनको आप नहीं हरा पाए। तो बात ये कि जब आप उसका जब जो जवाब है ना, आपने फील्ड पे देना था, और वो आपने फील्ड पे दे दिया। आपने फील्ड में ऐसे जवाब दिया कि भाई आप ट्रॉफी जीत गए, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे अभी भी फील होता है कि पाकिस्तान को ना अपनी जो फाइनल थर्ड की डिसीजन मेकिंग है, उसमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि इवन मालदीव्स वाला मैच है, मालदीव्स वाले मैच में भी आप ठीक ठाक वेस्टफुल थे, आपको 5-6 गोल मार सकते थे। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम अभी फ्यूचर में जो टूर्नामेंट्स आ रहे हैं उसके लिए डायस्पोरा का क्या सीन है, यही खेलेंगे या कोई नया आ रहा है, और क्या टीम बिल्डिंग किस तरह से करेगा नॉर्बर्टो? यार मुझे लगता है कि आप सोनी परकिंस और जेडन मियर्स को तो नहीं देखोगे, क्योंकि अभी तक उनको कन्विंस नहीं किया जा सका है, जो मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं, ठीक है। आपको जेडन मियर्स का जहाँ तक बात है, स्टोक सिटी के लिए खेला है, कराबाओ कप जो इंग्लैंड की कह सकते हैं कि 4th बेस्ट कंपटीशन होता है, डोमेस्टिक कंपटीशन, उसके अंदर वो खेलता है, सही है। और उसका जो बाप है वो अभी विलिंग नहीं है कि वो जेडन मियर्स को पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए, वो उसका बाप विलिंग नहीं है। फिर सोनी परकिंस है, उससे मुझे ये इत्तला मिली है कि नॉर्बर्टो सोलानो ने बात की है सोनी परकिंस से, कम्युनिकेशन हुई है, बट सोनी परकिंस ने ये बोला है कि क्योंकि वो आई बिलीव विगन एथलेटिक उसका ट्रांसफ़र हो चुका है, तो वो पहले अपना विगन एथलेटिक के अंदर एक मेन स्टार्टर बनना चाहता है। अभी तो वो कह रहा है कि मैंने अपने कदम ही नहीं जमाए वहाँ पे, मैं उधर अभी मेन स्टार्टर हुई नहीं, तो मैं पाकिस्तान के लिए आगे कैसे खेलना स्टार्ट करूँ, तो पहले मुझे वहाँ तो अपने कदम जमाने दो, ठीक है। तो उसका सोनी परकिंस का ये मौक़िफ़ है, उसका ये ओपिनियन है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आप बात करें ज़ैन ताहिर की, तो शायद ज़ैन ताहिर आ जाए, जो
आई बिलीव अभी ओल्ड हैम एथलेटिक चला गया, पहले लास्ट सीजन वो स्कंथॉर्प यूनाइटेड में सेंटर बैक खेला है और लेफ्ट बैक भी खेला है, लेफ्ट बैक और सेंटर बैक है, तो वो उस पोजीशन में खेल सकता है। शायद जैन ताहिर आ जाए, बट उसकी भी कोई ऐसा प्रॉपर गारंटी नहीं है कि वो आएगा, तो एक आध प्लेयर शायद आपको देखने को मिल जाए, वरना मेरे ख्याल से कोई भी नहीं आएगा। नॉर्मली आपकी वही टीम होगी जो आपकी अफगानिस्तान वाले मैचेस में। अच्छा, तो ये कोर क्या रहेगी इन अल्बर्टो की, ये किसके इर्द गिर्द खिलाएगा अपनी टीम? आई थिंक ओटिस खान उसकी कोर है, हारून हामिद उसका प्लान बी है, वो हमेशा बेंच से लेके आता है। और हारून हामिद का प्रॉब्लम ये है कि वो बेचारा, उसके पास उसने पोलैंड का जो 4th टियर था वो छोड़ दिया था, फरवरी से उसके पास क्लब नहीं था। अभी मुझे नहीं पता कि उसके पास क्लब है कि नहीं है, तो मुझे इतना पता है कि फरवरी से उसके पास क्लब नहीं था, इतना मुझे याद है। सो ही हैज़ लेफ्ट पोलैंड। अब उसकी फिटनेस का क्या सिचुएशन है, क्योंकि मैंने खुद उसको ट्रेनिंग कैंप में देखा है इस्लामाबाद जिन्ना स्टेडियम में, उसका फिटनेस का इश्यूज थे और वो इसीलिए 20-25 मिनट खेल रहा था हर मैच के अंदर, वो स्टार्ट कोई भी मैच नहीं कर रहा था। वो उसका कोर है, तो उसको देखना बेंजामिन सिस्को बना हुआ था हमारा, आगे बेंजामिन गोल शेस्को स्कोर बना करना। हुआ था। हाँ, बेंजामिन शेस्को बना हुआ था। और दूसरा ये है कि आदिल नबी इज योर कोर, ठीक है, वो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अली आगा जो है, मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूँ अली आगा का, लेकिन सोलानो उसका बहुत बड़ा फैन है। अली आगा खेलेगा 100%। स्ट्राइकर आपका उमर नवाज होगा, और उमर नवाज ने इतने गोल मारे आपने देखा है, वो पेशावर का यार वो ऑस्ट्रेलिया वाला जो है हमारा, यार क्या नाम है उसका, फराज गुलजारी। हाँ, गुलजारी किधर है? वो भी है, वो सैफ में आएगा। वो मुझे आसियान के लिए, आई एम नॉट श्योर कि आसियान में वो आएगा कि नहीं, लेकिन सैफ में ही विल बी रेडी, ही विल सही। और ये ब्राजील जो आ रहा है इंडिया, ये क्या देख रहे हो आप, किस तरह से यार देख मैं रहे हो? बड़ा शॉक हुआ था देख के कि ब्राजील अचानक ही अनाउंस हुआ कि ब्राजील आ रहा है, एंड आई वाज वेरी शॉक्ड। मैं 100% कंफर्म नहीं हूँ कि विनीशियस जूनियर, राफिनिया, ब्रूनो गमारेस, एलिसन बेकर, गैब्रियल मैगलहाइस, ये सारे प्लेयर्स आएंगे कि नहीं। आते हैं तो इंडिया के लिए मतलब वही है कि इंडिया तो पागल ही हो जाएगा, वो कहेगा भाई ओ कोलकाता में इंसानों को देखने को मिल जाएगा, मतलब इंडियन फैंस की तो चांदनी होगी ना एक तरह से। मैं चाहता हूँ यार पाकिस्तान में भी ऐसा कोई सीन हो कि मोहसिन गिलानी ने कहा था कि अर्जेंटीना से हम मैच खेलेंगे, फैजान लखानी ने पूरा आर्टिकल लिखा था इसके ऊपर जियो सुपर पे, जियो का जो वेबसाइट है उसके ऊपर, लेकिन कोई ऐसी पेशरफ नजर नहीं आ रही कि यार अर्जेंटीना को हम कब होस्ट करेंगे, ऐसा कब होगा कि अर्जेंटीना पाकिस्तान आएगा। अच्छा, तो मुझसे एक सवाल भी किया था मैंने, जब बताया ना शाहीन भाई का इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो मुझसे एक सवाल हुआ कि ये आप पूछे ना शाहीन भाई से कि ब्राज़ील आ रही है इंडिया, तो पाकिस्तान कब आएगी ब्राज़ील या कोई बड़ी टीम? तो आपने पहले कहा है कि स्टेडियम ही नहीं है, तो खिलाएंगे कहाँ पे हम? वही बात है ना यार, स्टेडियम नहीं है तो आप कैसे खिलाओगे। आप मुझे ये बताओ, मैं आपको एक्सप्लेन प्रॉपर कर देता हूँ। आपने सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप करवानी थी जुलाई के अंदर, 26 जुलाई को आपका सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप पाकिस्तान में होनी थी। क्यों नहीं हुई? क्योंकि लाइट्स ही नहीं है, आप रात को मैच ही नहीं करवा सकते। AFC स्टैंडर्ड की जो लाइटें होती हैं, फीफा स्टैंडर्ड की जो फ्लड लाइट्स होती है ना, उस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। लाइट्स हैं लेकिन वो स्टैंडर्ड को मीट नहीं करती। तो आप मुझे बताओ कि रात को आप मैच करवाने के काबिल नहीं हो, आप उसके जोगे नहीं हो, आप अर्जेंटीना को कैसे लेके आओगे? बिल्कुल, यही तो मसला है। इसकी रील काट के लगाना इंस्टाग्राम पे, ये जो मैंने बोला है अभी। ठीक हो गया, बहुत सारी रीलें लगाएंगे इनमें, इसमें से आपकी। अच्छा, अगर ये स्टेडियम नहीं है जैसे हमारे पास ना, ये लीग अगर आती है और PSL की तरह अगर ये कामयाब हो जाती है, फ्रेंचाइज लीग, तो यार जैसा कि आप कह रहे हैं कि पैसा पैसा फ्रेंचाइज लीग में, लेकिन काम की जो है ना, वो आप जो कह रहे हैं पिरामिड लीग जो है ना वो होगी। अच्छा, फ्रेंचाइज लीग फिर हर साल हुआ करेगी या ये किस तरह सीन होगा? यार देखो, इसकी दोनों कोई लीग गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं आपको नेपाल सुपर लीग की एग्जांपल दे देता हूँ। नेपाल सुपर लीग में भी फ्रेंचाइज लीग आई, 4 हफ्ते हुई, 2 सीजन बड़े जबरदस्त तरीके से हुई, हर साल हो रही थी, 2 सीजन बड़ा जबरदस्त किया। तीसरे सीजन पता है क्या हुआ? तीसरे सीजन उनकी फ्रेंचाइजीज ने कहा भाई हम तो लॉस में चले गए, 10-10, 5-5 करोड़ का लॉस हो गया हमें, हमसे तो नुकसान ही बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो हम तो आगे करवा ही नहीं पा रहे इसको। सारी फ्रेंचाइजीज लॉसेस में, सारी। अच्छा, मेरी जो सिक्स सेंस है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यार अगर इनको मार्केटिंग का बंदा अच्छा मिल जाता है ना लीग के लिए, तो ये फुटबॉल को बेच सकते हैं। पाकिस्तान में ऑडियंस देखी है मैंने, बहुत सारी वीडियोस देख रहा होता हूँ, लेकिन वो छोटे इलाकों में है यार, तो वहाँ ये लीग लेके जाएंगे भी या नहीं, वहाँ मैचेस करवाएंगे भी या नहीं? आप देखो ना, बलूचिस्तान में 10-10 दिन तक इंटरनेट नहीं होता, ठीक है, एक फैक्ट है ये, दिस इज अ फैक्ट।
तो अगर आप फॉर एग्जांपल कहते हो कि यार टैप मैट पे जो है ना पाकिस्तान की प्रीमियर लीग है जो टॉप टियर लीग है, तो टैप मैट तो बलूचिस्तान के जो लड़का है उस तक तो वो रसाई हासिल कर नहीं पा रहा, क्योंकि उसको तो 10-10 तक दिन तक इंटरनेट का ब्लैक होल रहता है वहाँ पे। ठीक है, तो इश्यूज को आप कैसे ओवरकम करोगे? ठीक है, ये बलूचिस्तान में तो अब हमारी फौज नहीं जा पा रही, तो एग्जैक्टली आप वही है ना। फिर इवन मेरे से कश्मीर का एक लड़का पूछता है कि यार शान में मैंने पाकिस्तान का मैच देखना है, ठीक है तो मैं क्या करूँ? वो मुझे कहता है कि भाई मैं आपकी वीडियो देखने की कोशिश करता हूँ, तो आपका वीडियो ऐसे गोल गोल घूमता है क्योंकि मेरे वहाँ पे इंटरनेट ही नहीं आ रहा। तो ये मसले हैं हमारे, बहुत बड़े मसले हैं। और ये जो हमारा मार्केटिंग का जो भी डायरेक्टर बनेगा ना, उसको ये सारे मसले मद्देनजर रखते हुए इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मैंने थोड़ी बहुत जो है ना ये एड एंड पीआर में मास्टर्स किया हुआ, तो थोड़ा बहुत ये मुझे मार्केटिंग का थोड़ा पता है, तो मैं सवाल कर लेता हूँ। बट मुझे नज़र नहीं आते, बेचने वाला बंदा मुझे नज़र नहीं आता, अभी जैसे बेच मैं नहीं आपको सकते बताता हैं। हूँ, मैं आपको एक लास्ट बताता हूँ। मेरी हम्म, बिगिन वालों से बात हुई थी, तो बिगिन वाले कह रहे थे कि हम जो है ना फीफा आसियान कप के जो राइट्स है ना, वो हम हम्म, खरीदना चाह रहे हैं, तो हमें खरीदने चाहिए कि नहीं? मैंने कहा यार इसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, आपको आई बॉल्स भी हम्म, मिलेंगी और आपके व्यूज़ भी आएंगे, आपके प्लेटफॉर्म की जो वो जो होता है ना कि एप्लीकेशन जो डाउनलोड करनी होती है, आपकी एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड होगी। ठीक है, वो आपको व्यूज़ भी आएंगे और डाउनलोड्स भी आएंगे, तो आपको मार्केटिंग भी 100। हो जाएगी ना आपकी मैंने इसके उनको ये ज़रिए। कहा मैंने हम्म, उनको ये कहा कि यार 100% आपको लेना चाहिए इसका राइट्स, क्योंकि अगर आप हम्म, लोगे तो पाकिस्तान में सब आपकी जो बिगिन है उसकी हम्म, सब्सक्रिप्शन भी लेंगे और वो हम्म, डाउनलोड भी करेंगे आपकी एप्लीकेशन। ठीक। यार तो शायन भाई, हमने जो है ना 50 मिनट 56 मिनट बात कर लिए फुटबॉल पर, और अगर हम और बात करना चाहें तो और भी कर सकते हैं फुटबॉल पर। हमारी जो हंगर है वो जो है ना, पेट नहीं भरता हमारा। लेकिन शायन भाई को भी थोड़ा सा, शायन भाई की मसरूफियत है, 9 बजे कहीं जाना है, तो एग्जैक्टली, उनको भी इजाज़त इंडियन देते हैं। और कंटेंट क्रिएटर के साथ मेरा एक लाइव है। शाहन भाई को जो है ना धुरंधर बन के जा रहे हैं शाहन भाई इंडिया। तो हम शाहन भाई को भी तकलीफ नहीं देना चाह रहे, और आप भी जो है ना इतना लंबा कंटेंट पता नहीं देखते होंगे या नहीं, 1 घंटे का कंटेंट आप देखेंगे भी या नहीं, लेकिन जितनी इंटरेस्टिंग बातें हमने की हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप देखेंगे। हमारे स्पोर्ट्स मंच पे यूट्यूब पे तो इतने सारे अभी सब्सक्राइबर इतने नहीं है, हमारी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है, हमने यूट्यूब को अभी जो है ना इतना ज़्यादा हमने उसको तवज्जो नहीं दी आप कह सकते हैं, लेकिन अभी तवज्जो देना शुरू की है। फेसबुक पे हमारी अच्छी खासी फैमिली है, 8,000 तक की हो गई है। तो शायन भाई के साथ कोलैबोरेट भी करेंगे हम, ये शायन भाई के बिल्कुल चैनल पे भी आप ये इंटरव्यू देख सकेंगे। तो बिल्कुल। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इंटरव्यू शायन भाई के साथ पसंद आएगा। हम शायन भाई को भी इजाज़त देते हैं, और हम आपसे भी इजाज़त दे चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।